Hello friend, what's up? My name is Hardik Singh. I belong to Purana Punjab. I want to share something with you. If you're coming the first time on my YouTube channel, so please subscribe to my channel, like the video and press the bell icon for now. Mr. Friend, हिंदी बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम हार्दिक सिंह, मैं पुराना पंजाब का रहने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। आज का हम टॉपिक है, बात करने वाले हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको मैं पहले ही बेसिक बता चुका हूँ। यदि आप अभी नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं, जो कि बेसिक की सारी डिटेल मिल चुकी है, उस पर आप देख सकते हैं। बेहद और बेहद आसान तरीके से आपके लिए लेके आए हैं हम। जल्दी जाइए और देखिए। और इसके बाद मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ चैप्टर 5 के वो क्वेश्चंस जो काफ़ी परेशान कर देते हैं बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम में। तो मैं चाहता हूँ आप लोग बेहद आसान तरीके से वीडियो को स्किप ना करें, ताकि मैं आपको अच्छी चीज़ें ला के देता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप देखेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो चैप्टर है, हिंदी में समांतर श्रेणी, आप बेहद और बेहद आसान तरीके से समझेंगे, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको शायद क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो पाएंगे, अन्यथा आप ऐसे ही रह जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं किस तरह से हम क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन उन हर एक्सरसाइज में से लूँगा, ताकि आपको करने को मौका मिले, और मैं जो बताऊँगा उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन बनेंगे। जो नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, इससे मैं आपको देख के अगली वीडियो नेक्स्ट लाता रहूँगा। In the following APs, find the first term and common difference. If you have given first term and common difference, then how you find? Firstly, you listen carefully what I am saying today. मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको AP में प्रथम पद और सर्वांतर दिए जाएँ, तो इसके 4 पद निकालो, जो कि मैं उस वीडियो में बता दिया हूँ। अब आगे देखेंगे हम। थर्ड बोला है, इन फॉलोइंग APs फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालेंगे? ऐसे देखो ध्यान से। फर्स्ट डालेंगे यहाँ पे 3, 1, -1, -3, यहाँ पे डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा ये। इसके बाद अब यहाँ लिखेंगे गिवन जैसे लिखा, हमें पता है A1 को 3 बोलते हैं, A2 1 है, और हमें आखिर निकालना क्या है, ये हमें क्वेश्चन में पहले दे दिया है। फाइंड द A एंड D। इसको मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ तो A को बोलते हैं फर्स्ट टर्म्स और D को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्योंकि जगह नहीं है, आप सफिशेंटली है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। A की जगह आप लिखोगे फर्स्ट टर्म्स और D की जगह लिखोगे कॉमन डिफरेंस। अब चलो, अब मेरे को निकालना है पहले A1। क्या वो निकालना है? A1, क्योंकि हमें नहीं पता, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखो, जो A1 है, सोल्यूशन इस तरह करेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन A1 बराबर में 3। ये हो गया तैयार। फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया, क्योंकि हमें पहले दिया है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना हमें, जैसा दिया वैसे के वैसे रख देंगे। अब चलो, हमें निकालना है D निकालने का फार्मूला A2 माइनस का A1 होता है। क्या होता है? A2 माइनस का A1। तो देखो A2 कहाँ बैठा है? 1 है। एक माइनस फार्मूले का A1 कितना? 3 है। अब इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आप माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आएगा? माइनस का 2। तो देखो, हमने जो D है वो माइनस का 2 गेट किया, प्राप्त किया। तो मुझे उम्मीद है आप भी इस तरह से सवाल को करेंगे समझ के। स्टेप यही रहेगा, तरीका यही रहेगा, बोर्ड एग्ज़ाम में भी और अदर टेक्स्ट में भी। हमने क्या क्या दिया था? हमें A1 दिया था, A2 दिया था, A3 दिया था, A4 दिया था। उसके बाद डॉट लगा दिया और बोला फाइंड द A एंड D। इसका मतलब हुआ फाइंड द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस इफ़ यू हैव गिवन दिस 6 सीरीज़। आपको सीरीज़ दी गई है, इससे निकालो। तो हमने निकाल लिया और हमारा A1 आ गया ये और D आ गया ये। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस इंग्लिश मीडियम वाला ध्यान देंगे। कॉमन डिफरेंस जो हमारा आया है माइनस का 2, ये ऐसे करना है। जब हमारा आंसर निकल जाएगा, उसको खाली नहीं रखेंगे, उसके सामने हम दिखाएंगे हमने जो निकाला है ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से हमने सवाल को किया। अब चलिए दूसरा देखते हैं। अब नेक्स्ट बोला है, इन फॉलोइंग एपीज इफ़ AD1 इज़ AP देन फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। इसका मतलब हुआ, यदि निम्नलिखित AP में से कोई AP है
तो उसका सर्वांतर ज्ञात करो और सर्वांतर ज्ञात करने के बाद उसके 3 पद और निकालो। बहुत आसान है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अब चलो कैसे करना है सवाल को देख लेते हैं। 4th नंबर डालेंगे, क्योंकि जो मैंने सवाल पिछला बताया वो 3rd नंबर का था, आप उससे वहाँ पर नोट डाउन कर लोगे। अब जो आगे के जो मैंने जो 3rd के फर्स्ट सवाल बताया उसी के आधार पे दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों सवाल बनेंगे, जो कि आपको करना है खुद से। नहीं करोगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे, तब मैं आपके लिए वो भी लेके आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आप सवाल कर लोगे, क्योंकि मैंने बता दिया, सिंपल है। अब चलो 4th का फर्स्ट लेता हूँ। बोला है 2, 4, 8, 16। अब पहले हमें ये पता लगाना है कि ये AP में है या नहीं है। अगर AP में है तो उसके सर्वांतर निकालो, जिसमें D1 और D2 दोनों बराबर होने चाहिए, तब जाके इसके 3 पद और निकलेंगे आगे के। अगले 3 पद जब निकलेंगे, इस चीज़ को आपको नोट डाउन कर लेना है यहाँ पे, ताकि आप भूलो मत इस सवाल में। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है। बोला है निम्नलिखित एपी में से यदि कोई एपी है तो उसके सर्वांतर ज्ञात करो और उसके साथ अगले 3 पद निकालो। तो देखो हम 3 पद कब निकालेंगे, जब हमारा D1 D2 बराबर होगा तब निकालेंगे। ये कंडीशन है, सबसे बड़ा रोल है ये। अगर हमारा D1 D2 बराबर है तो इसके 3 पद निकलेंगे, और अगर D1 डज़ नॉट इक्वल D2 है तब इसके 3 पद नहीं निकलेंगे। हमें वहीं छोड़ देना क्वेश्चन को। तो चलो पहले निकालते हैं, आखिर क्या है इसका आंसर वो भी देख लेते हैं। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि जब अगर बराबर होते हैं तब इसके 3 पद कैसे निकलेंगे, अगर ये बराबर नहीं है तब क्या करेंगे। दोनों चीज़ें आप समझ जाओगे बहुत आसान तरीके से। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे गिवन है तो यहाँ लिख देंगे गिवन। क्या लिख देंगे? गिवन। और यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं हम, तो सोल्यूशन यहाँ लिख के अब चलो स्टार्ट करता हूँ। A1 इक्वल टू 2 है, A2 इक्वल टू 4, अब A3 भी ये लिख दो इक्वल टू 8। यानी कि A1 A2 A3 मैंने ये क्यों लिया ये भी जान लो। अब इसलिए लिया क्योंकि मुझे D1 और D2 निकालना है, जब भी तो पता लगाएंगे कि ये बराबर है या नहीं। अगर बराबर होगा तो 3 पद और निकालेगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा, सिंपल सी बात है। चलो भाई शुरू करते हैं। अब D1 निकालने का फार्मूला मैं पहले लिखवा चुका हूँ, उस वीडियो में जाके देख लीजिए। A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1। अब देखो A2 कौन सा है? 4 है, मुझे दिखाई दे रहा, आपको भी दिखाई दे रहा होगा उम्मीद है। A1 कितना है? 2 है, घटा दो। तो जो D1 बराबर में है 4 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2 आ जाएगा, सिंपल ही है। ठीक है। अब चलो, अब जो हमारा D2 है वो कैसे निकलेगा, उसके लिए भी फॉर्मूला होता है जो कि मैं उस वीडियो में लिखवा दिया हूँ, देख लोगे आप। D2 बराबर में A3 माइनस का A2। मैंने इसलिए A3 तक लिखा क्योंकि मुझे D2 निकालने के लिए A3 की ज़रूरत पड़ी है। समझ आया? A1 A2 A3 किसके लिए ज़रूरत पड़ी? मुझे D2 के लिए ज़रूरत पड़ी, तब मैंने A3 यहाँ भी लिखा। अब चलो D2 बराबर में A3 का मान कितना है देख पा रहे हो? 8 है, ठीक है। A2 कितना है? 4 है। D2 बराबर कर दो। अब 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया। अब देखो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो D1 है और D2 है वो बराबर है ही नहीं, तो इसके 3 पद निकलेंगे नहीं। तो यहाँ लिख देंगे साफ साफ भाषा में D1 डज़ नॉट इक्वल D2, बस इतना कर देना, बात ख़त्म। अब चलो, अभी हमने ये सीखा कि D1 डज़ नॉट इक्वल D2 है, तब तो कुछ नहीं हुआ। अगर दोनों बराबर आ जाएं तो इसकी आगे के 3 पद कैसे निकालेंगे ये आपको मैं अभी सिखाता हूँ, जस्ट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। रुक जाना भी। तो अब आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया जैसे D1 D2 जब इक्वल होता है तो हमने क्या करते हैं। अब अगर D1 D2 इक्वल नहीं था तो हमने क्या किया, तो आप ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे सीख पाएंगे। तो मैंने अभी तो सीखा अगर D1 डज़ नॉट इक्वल D2 है तो हम वहीं रख देंगे, क्रॉस कर देंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। अब चलो, अगर D1 D2 इक्वल हैं तब क्या करेंगे,
अगर D1 D2 इक्वल है तब क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन बन रहा माइंड में। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। चलो शुरू करता हूँ मैं अब आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज के उसी क्वेश्चन का वही पार्ट होगा जो आपको मैंने फर्स्ट बताया, फोर्थ का फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 का, एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ का फर्स्ट बताया था। अब मैं आपको सेकंड बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि उसमें आपको D1 D2 इक्वल मिल जाएगा और उसके अगले 3 पद आप सीख पाओगे। देखो कैसे करता हूँ मैं। सवाल को लिया है 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है ना। अब चलो मैं शुरू करता हूँ इसे। हमें पता गिवन है, ये दिया हुआ है और यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे क्योंकि हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलो हम पहले क्या निकालेंगे, D1 और D2 निकालेंगे, सिंपल है। तो हमें पता है A1 A2 A3, ठीक है। इसे बोलेंगे A1 A2 A3, इसी के सामने रखा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आप आसानी से चूज़ कर सको। अब चलो D1 निकालने का फॉर्मूला, D1 इक्वल टू A2 माइनस का A1 होता है। A2 कितना है 5/2 लगा दिया, माइनस का माइनस, A1 कितना है, A1 कितना है 2 है, 2 लगा दिया, यहाँ कुछ नहीं 1 ले लिया। अब पता ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया। आपने बचपन में किया होगा 4th या 5th क्लास में, फ्रैक्शन इन एडिशन, फ्रैक्शन इन सब्सट्रैक्शन। तो मतलब जो जोड़ घटा होते हैं भिन्न के, हिंदी में भिन्न बोलते हैं, भिन्न का जोड़ घटा, तो वही चीज़ आ गई यहाँ पे। अब 2 और 1 का एलसीएम ले लिया 2, ठीक है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया। अब चलो इसे सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। क्या निकाल रहे हैं हम, D1 निकाल रहे हैं। तो D1 बराबर आ गया 1/2, देख पा रहे हो आप, ठीक है। अब चलो D2 निकालते हैं हम। D2 बराबर होता है A3 माइनस का A2, ये फॉर्मूला होता है, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के MCQ में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, बहुविकल्पी जिसे कहते हैं। अब चलो D2 निकालना है तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, D2 बराबर होता है A3 माइनस का A2। अब चलो A3 कहाँ है, ये रहा, कितना है 3 है, तो मैं 3 लिख दिया यहाँ पे, माइनस का माइनस, A2 कितना है 5/2, बहुत सिंपल है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, वही चीज़ करना जो इसमें किया। 2 और 1 का एलसीएम ले, 2 आ गया, 2 2 जा नहीं 2 3 जा 6 लगाया, 1 को 5 से किया 5। अब चलो 6 में से 5 को सब्सट्रैक्ट कर दो, यहाँ D2 लिखेंगे, इक्वल देंगे साइन, D2 बराबर में देख पा रहा हूँ कि यहाँ भी 1/2 आ गया। इसका मतलब हुआ हमारा D1 और D2 इक्वल है, D1 और D2 इक्वल है। यहाँ लिखेंगे D1 बराबर D2। और नाउ अब क्या करना है, अब इसके राइट फर्स्ट 3 टर्म्स अगेन। अब चलो ठीक है, A1 A2 A3 A4। अब A4 से A5 A6 A7 हमें ये निकालना है, मतलब राइट फर्स्ट से लेके इसके आगे 3 पद, इसके आगे 3 टर्म्स निकालने हैं। टर्म्स को हम हिंदी में बोलते हैं पद, ठीक है, जो कि मैंने उस वीडियो में अच्छी तरह से डीपली बता चुका हूँ आपको। देखो A1 A2 A3 A4, हमें इस चीज़ को नहीं निकालना, इस चीज़ को नहीं निकालना, इसके बाद वाला जो आगे के 3 पद है वो निकालने हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स, मतलब इसके आगे जो 3 टर्म्स है वो निकालने हैं। तो चलो D1 D2 इक्वल हो गया। अब आगे निकाले कैसे भाई, A5 नहीं पता कैसे निकलता है, A6 नहीं पता कैसे निकलता है, A7 नहीं पता कैसे निकलता है। अब चलो आप सीख पाओगे। अब इस बार ये वाला डालना पड़ेगा फ़ोटो। तो अब देखोगे आप, क्या हमें सीखा कि D1 D2 इक्वल था। अब हमें 3 पद और निकालने आ गए, तो कैसे निकालने वो आप जान लोगे अभी। A5 निकालना है पहले। A5 के लिए A प्लस का 4D होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने लिखवा चुका है उस वीडियो में, आप देख सकोगे। A5 इक्वल टू A प्लस का 4D, ठीक है। A5 का A5 रखा अपनी जगह, इक्वल का इक्वल, A कितना है 2 है, 2 का 2 लगा दिया, यहाँ प्लस का प्लस, 4 का 4, यहाँ पे किसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, D का मान 1/2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। A5 इक्वल में 2 प्लस, अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई का साइन था और यहाँ डिवाइड में था, इसीलिए कट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ कितना बचा 2, मल्टीप्लाई में 1। A5 इक्वल टू 2 + 2 × में 1 कैसे है आपको पता ही है, मैंने इसे काट पीट किया है। यहाँ पे देखो बट्टे में 2 था,
1/2, यहाँ पे 2 था, यहाँ 4 था, तो देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, हमारा ये कट गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। A5 इक्वल टू 2 प्लस का 2 1 जा कितना होता है 2, इसे ऐड कर दिया, A5 इक्वल टू आ गया 4। हमने जो A5 निकाला है 4 है। अब आगे देखेंगे A6 कैसे निकलेगा, A6 कैसे निकलेगा। तो A6 सिमिलर है, जैसे हमने ये निकाला उसी तरह ये भी निकलेगा। चलो A6 बराबर में A प्लस का 5D। मैं आपको हमेशा एक चीज़ बता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, वो क्या है आप अभी जानोगे कि अगर आपको बोल दे AP वाले चैप्टर में कि हम आपको A और D दे रहे हैं, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो, अगर हमारे पास 2 टर्म्स पहले से अवेलेबल है तो 3 टर्म्स कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। लेकिन आप ये चीज़ों को भूलोगे नहीं, अगर ये भूल जाओगे तो सवाल आपसे बनेगा नहीं कभी, फिर आप पछताओगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में आया था सवाल, चला गया मैं कर नहीं पाया। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे A6 बराबर में A प्लस का 5D होता है। हम यहाँ पे जितना ज़्यादा सीरीज़ लेंगे उसमें से 1 D कम लेंगे, हमेशा याद रखना। जैसे यहाँ पे A5 था तो A प्लस का 4D लिया, अगर यहाँ पे A3 होता तो A प्लस का 2D लिया, समझ आया। अगर A2 बोलता तो A प्लस का D लेते सिर्फ, पता हमेशा D कम लेंगे, जितनी भी बड़ी सीरीज़ होगी उससे हमेशा एक कम होगा। अगर हम बात करें A7 की तो A प्लस का क्या लेंगे, बोलो बोलो क्या लेंगे, 6 लेंगे, 6D होगा, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ को आप भूलना नहीं है बिल्कुल भी। चलो मैं आप A6 निकाल रहा हूँ, A6 के लिए वैसे रखेंगे जैसा का तैसा। A का मान देखो 2 है प्लस 5 फॉर्मूले का, D का मान 1/2 है। आगे बढ़ते हैं, 2 का 2 प्लस 5 1 जा 5 बट्टे में 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लो। तुम्हें पता है किसके रूप में आ गया, ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया। चलो A6 2 1 जा 2, एल्सियम ले लिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 5 से किया 5, ऐड कर दो तो जो हमारा A6 है वो 9/2 आ गया। कितना आ गया, 9/2, जो कि बिल्कुल जेन्युइन आंसर आप NCERT से मिला सकते हो। मुझे उम्मीद है कि जो इसका A7 है वो आप खुद निकालोगे। चलो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं 5.2 में, ये हो गया कंप्लीट। तो बच्चों अब देखोगे आप कि अगर जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके जो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपके माइंड में सवाल बन ही रहा है। तो चलो देखते हैं आखिर क्या करना है इनके साथ। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब आखिरकार इनके साथ क्या करना है हमें, तो मैं आपको बता दूं साफ सीधी भाषा में। तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखवाने वाला हूँ। वैसे मैं इससे पहले वाले वीडियो में लिखवा दिया हूँ, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रीफली बताया हूँ मैं आपको, वहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें करने से पहले जानना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। n इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। अब an क्या है, a क्या है, n क्या है, n2 में d क्या है, मैं आपको बता दूँ। हमारे सामने सब चीज़ मौजूद है, सब चीज़ मौजूद है, a भी है, d भी है, n है, an है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हमें दी गई हैं, हमें हमेशा एक बात याद रखना है कि जो हमारे पास चीज़ें हैं वो क्या है, 4 है। चारों में से देखो तुम अगर गौर करोगे इस बात पे, हमें 3 चीज़ें दी गई हैं और चौथी चीज़ें बोल दिया फाइंड करने के लिए। जैसे इसमें काउंट करो, 1 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, और जो फोर्थ वाला एलिमेंट्स है an वो गायब है। क्यों, क्योंकि हमें ये निकालना है, इसका मतलब ये हुआ। अब चलो इसी तरह सेकंड में भी बात कर लेते हैं। इसमें देखो a हमारा क्या -18 है और d देखो यहाँ पे निकालना है, हमें पता लग गया क्योंकि ये फिल है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है ना। अब चलो n कितना है, 10 है, n क्या 0 है, यानी कि हमें जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको तो रखेंगे, जो नहीं दी गई उसको वैसे ही रखेंगे, उसको हमें निकालना है, ठीक है ना। अब चलो जो जो मिसिंग है उनको भर देना है, हमें कैसे करना है मैं बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे an है, an कितना है, कुछ नहीं, an का वैसे रख दिया मैंने। सोल्यूशन डालोगे यहाँ पे, आपको गिवन लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको दिया जाएगा, हमेशा याद रखना। हम सोल्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट किसके फॉर्मूले से, इसके फॉर्मूले से, बाय यूजिंग an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस चीज़ को हमें बेहद अच्छे तरह से याद रखना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सवाल बनाते समय, ठीक है। तो आप सवाल को बहुत आसान तरीके से कर लोगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो मैं इसी तरह इस फॉर्मूले को यहाँ रखा, इसके सामने जो एलिमेंट्स है वो रख देता हूँ। देखो a कितना है, 7 है, 7 रख दिया, प्लस का प्लस लगा दिया।
n कितना है भाई 8 है, 8 लगा दिया, माइनस का माइनस 1 फार्मूले का इनटू में d कितना है, d कितना है 3 है, 3 लगा दिया। अब इसको सॉल्यूशन बहुत इजी है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा इधर। 7 प्लस का 8 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करो, 8 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करो। अब 8 में से 1 को सब्सट्रैक्ट किया मैंने, 7 आ गया, बीच में साइन मल्टीप्लाई का लगा दिया। अब चलो an इक्वल टू 7 अपनी जगह रहा, प्लस का प्लस 7 को 3 से जैसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 21 आ गया। क्या आ गया 21। अब यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे मैं ऐसे क्रॉस डाल सकता हूँ, और डालने के बाद आप भी डाल सकते हो और बोर्ड एग्जाम में भी कर सकते हो अगर आपके पास जगह है। वैसे होती है 32 कॉपीज़ मिलती है आराम से, 32 पेजेस होते हैं उसमें, एक कॉपी में आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलो मैं अब an लिखता हूँ यहाँ पे। अब हमें पता है इसको ऐड कर देंगे, कितना आ गया 28 आ गया, सिंपल ही। तो देखो हमें क्या जो मिसिंग बॉक्स है, जहाँ मिस है an का कोई अस्तित्व नहीं है, वहाँ पे हमने लगाएंगे 28। क्या लगाएंगे 28, जहाँ पे ये कुछ था नहीं वो हमें ला दिया। तो इस तरह से हमने सवाल को किया। अब मुझे उम्मीद है कि आप जो ये सेकंड थर्ड और उसके आगे जो फोर्थ फिफ्थ है वो भी आप बना पाओगे, क्योंकि इसी सवाल की तरह है, सिंपल है। तो ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ जो कि काफ़ी हार्ड है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा और हाल स्टेट बोर्ड में पूछता है, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो, यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में आपको NCERT का ये चैप्टर अब बेहद अच्छे से करना है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स ला सको। और गलतियाँ क्या करते हो आप वो तो आपको नहीं पता अभी, अब मैं बता देता हूँ। जहाँ गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट इसलिए मार्क्स कट जाता है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। हाँ, निम्नलिखित इन फॉलोइंग एपीज़, हिंदी में निम्नलिखित एपी में से आपको सही उत्तर देना। आपके पास ऑप्शन है, कैसे हैं मैं बता देता हूँ। सेकंड का है, इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड है वो मैं फर्स्ट का आपको फर्स्ट बता दिया, अब मैं आपको सेकंड का फर्स्ट बता रहा हूँ ताकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आए तो आप उससे भी मार ना खाओ, आसानी से उसे जीत जाओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बोला है इन फॉलोइंग एपीज चेक द करेक्ट विच इज़ है ना एपी, कौन है एपी में। तो पहला है ऑप्शन हमारे पास AP 10, 7, 4 ... 13th टर्म्स। अब देखो इंग्लिश में से कैसे रीड करेंगे, कैसे समझेंगे, आखिर है क्या ये। बोला है इन फॉलोइंग एपीज़, मेरे पास थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इन फॉलोइंग एपीज़। ठीक है, इन फॉलोइंग एपीज़ 10, 7, 4 ... 13th टर्म्स। इसका 30वां पद हिंदी में निम्नलिखित दिए हुए एपी में से इसका 30वां पद याद करें। क्या है हमें नहीं पता, अभी देख लोगे आप। और इसमें हमें चेक द करेक्ट बोला है। ए ऑप्शन है 97, क्या है 97। बी ऑप्शन है 77, सी ऑप्शन है -77, डी ऑप्शन है माइनस का 87। इस तरह से चलो सल्यूशन है इस तरह, यहाँ लिखेंगे पहले बाय यूजिंग। ये चीज़ हमें दी जाएगी, हमेशा याद रखना। आप बोर्ड एग्ज़ाम में इसको दोबारा से राइट डाउन नहीं करोगे, आप सीधा सॉल्यूशन करोगे, वो भी इस तरह से बाय यूजिंग an। देयरफॉर का साइन दोगे यहाँ पे an a प्लस an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये चीज़ आप ऐसे लगाओगी, यहाँ से ऐसे मिडिल ब्रैकेट का यूज़ होगा, यहाँ पे स्मॉल। अब देखो अब क्या करना, हमें एक चीज़ पता लग गई, इसको A1 बोलेंगे, इससे A2 बोलेंगे। और ये जो 13th टर्म है वो क्या है। अब जो 13th टर्म है ये चीज़ जो है, इस चीज़ को मैं डीपली समझा चुका हूँ वो वाली एक्सरसाइज में, जिसमें आपको बेसिक बताई गई है। चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 बहुत आसान भाषा में, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आखिर ये जो 13th टर्म है, nth टर्म है वो क्या है। उस चीज़ की मैं जो एक्सप्लेनेशन की है, उसका जो सिंबल है, वो बहुत सारी चीज़ें आप उसमें इंक्लूड है। तो जाइए आप प्लीज़ जल्दी से देखिए ताकि आप
इस सवाल को करने से पहले तो वहाँ से समझ के यहाँ पे कीजिए, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे आप क्या करना है। ए एन क्या है हमें नहीं पता, ए क्या है ये तो पता है, लेकिन डी नहीं पता। हमें क्या क्या पता है वो हम लिख देते हैं। गिवन में A1 दिया है, A1 है 2 और उसके बाद A2 है हमारे पास, A2 है 10। जब हमारे पास A1 A2 है तो हम D आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें D की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो D1 बराबर में A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1। अब देखो A2 कितना है 10 है, माइनस का माइनस A1 कितना है 2 है, सब स्टैक कर दो। जो D1 है हमारा आ गया 8, कितना आ गया 8 आ गया, इस तरह से। अब देखो D पता लग गया, A पता लग गया, क्या पता लग गया D और A, यानी कि अभी हमें 2 चीज़ पता लगी है, हमें 3 एलिमेंट्स पता करने हैं। फाइंड द 3 एलिमेंट्स फॉर सॉल्व द AN। ओके, वी नीड, हमें ज़रूरत है किन किन चीज़ों की, कम से कम 3 चीज़ें होनी चाहिए, या तो AN हो या A हो या N हो, या फिर A हो N हो D हो, कोई एक स्प्लिट हो और बाकी 3 दिए जाए, तभी हम निकाल पाएंगे ये चीज़। तो D पता लग गया, A पता लग गया। अब N कहाँ है, AN कहाँ है, ये नहीं पता। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो 13th टर्म है ना, 13th टर्म को हम हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं nth टर्म्स। क्या बोलते हैं? nth टर्म्स। nth टर्म्स को हम बोलते हैं हिंदी में वापद। क्या बोलते हैं? वापद। ठीक है, तो देखो nth टर्म्स इंग्लिश में, वापद हिंदी में, इसका अर्थ होता है। तो हमें यही दिया था, निम्नलिखित एपी में से 10,7,4 का 30वां पद ज्ञात करें, 30वां पद ज्ञात करें। और इंग्लिश में इन फॉलोइंग एपीज फाइंड द 10,7,4 ... 13th टर्म्स फाइंड दैट। तो यही चीज़ है, हिंदी में ये होता है और इंग्लिश में ये होता है, हिंदी में ये इंग्लिश में ये। अब चलो, अब इसको दर्शाएंगे कैसे भाई, ये भी तो जानना है। ए से दर्शाएंगे, AN से दर्शाएंगे या A से दर्शाएंगे, क्या करेंगे? तो इन तीनों में से ये गलत है, ये गलत है, इसी को बोलते हैं nth टर्म्स। क्या बोलते हैं? nth टर्म्स। जो हमारा n होता है वो कहलाता है nth टर्म्स। ये चीज़ आपको याद रखना है बोर्ड एग्ज़ाम तक, ताकि आप भूल ना पाओ बोर्ड एग्ज़ाम में और सवाल कर दो आसानी से। तो चलो अब शुरू करता हूँ मैं। A बराबर 10, D बराबर 2 और N बराबर 30, ये हमने पता किया। ठीक है, N बराबर 30 हमने पता किया। अब जब तीनों चीज़ हमें मिल गए तो हमें पता क्या करना है, इस फॉर्मूले पे ये बैठा देंगे। कैसे? ऐसे, N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब चलो AN क्या है, ये तो हमें निकालना है। इसका मतलब यही हुआ ना कि जब हमें 3 चीज़ दी गई हैं तो यानी कि चौथा यही है जो हमें निकालना है। तो AN वैसे रखा जस का तस। A कितना है? 10 है, प्लस का प्लस। N कितना है? 13 है, कितना है? 30, माइनस का 1 इंटू D कितना है? 2 है, अपनी जगह लगाया। AN इक्वल का साइन देना मत भूलना। 10 का 10 वैसा रखा, प्लस का प्लस। 30 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 29 इंटू 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। AN इक्वल में 10 अपनी जगह रहा, 2 9 जा 18 का 8, कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 1 5, 58 और प्लस का 10, इसे ऐड कर दो, कितना आ गया? बोलो बोलो जल्दी बोलो। AN बराबर आ गया आपका 68। इस तरह से, ठीक है। तो हमने AN भी निकाल पाया, बहुत सिंपल था। अब मुझे उम्मीद है आपकी जो इसका दूसरा पार्ट है, इसी का एक्सरसाइज 5.2 का दूसरे का मैंने फर्स्ट करवाया आपको, अब जो सेकंड है आप खुद निकालोगे। अब इसके बाद मैं आपको बॉक्स वाले क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि बहुत इजी हैं, आपको जल्द समझ में आएंगे, लेकिन आपके लिए थोड़ा लग रहा होगा टिपिकल, तो मैं करवा देता हूँ उसे, फिर आगे बढ़ता हूँ फटाफट। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूँ जो आंसर है 68 नहीं है, वो आंसर है हमारा
बताऊंगा। मैंने एक थोड़ी सी मिस्टेक की, इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। यहाँ पे जो -2 आया, कैसे आया मैं इसको थोड़ा लिखते समय थोड़ा ध्यान नहीं दिया। अब चलो A2 माइनस का A1, A2 कितना है 7 है, माइनस A1 कितना है 10 है। अब इसे सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया, तो हमारा जो D1 आया माइनस का 3 आ गया। क्या आ गया, माइनस का 3। मैंने इसे 8 समझ रखा था, डोंट वरी। आपको अब ये यहाँ पे जहाँ पे मैंने 2 लगाया वहाँ पे -3 कर देना, ठीक है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं यहाँ पे -3 कर देता हूँ सिंपली। n इक्वल में 10 प्लस, अब चलो ये माइनस का 13, इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट में रखूँगा। अब इस 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कैसे होगा बोलो। चलो मैं बताता हूँ। 3 9 ज़ा 27, 27 के 7 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6, 6 2 8। अब ये माइनस का है तो इसको माइनस में रखेंगे, सिंपल ही है। अब क्या करेंगे देख लो, यहाँ पे n इक्वल टू 10 अपनी जगह, प्लस माइनस माइनस 87। अब 87 में से 10 को सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आएगा बोलो, माइनस का 77 आएगा। कितना आएगा, n इक्वल टू माइनस का 77। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए इस तरह से, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या सोचा कि 8 है इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पे 2 ला दिया, जो कि गलत था। अब ये माइनस का 3 रहेगा, ठीक है, कोई कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान देना है थोड़ा बस। तो हमने ये भी क्वेश्चन कर दिया जहाँ तक है। अब चलो मैं आपको बॉक्स वाले करवा रहा हूँ, जो कि सिंपल है बहुत। तो एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट है इसमें बोला है फिल इन द बॉक्स इन फॉलोइंग एपीज, फिल इन द बॉक्स फाइंड दैट। तो मतलब हमें फॉलोइंग एपीज में जो दी हुई एपी हैं, समांतर श्रेणी जो दी गई हैं, इसमें से हमें पता लगाना है। आप देखेंगे फर्स्ट का जो हमारी जो एपी है, हमें नहीं पता इसके बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स वो क्या होगा। अब इसका तरीका क्या है करने का, ये सब जान लोगे आप बेहद आसान तरीके से। मैं सोल्यूशन शुरू करता हूँ इसका। जो जो चीज़ हमें दी गई है उसको गिवन में लिखेंगे। जैसे A1 2 है, लिख दिया। A2 कुछ नहीं है तो उसको रहने दो, जो हमें दी जाएगी तो वही लिखेंगे पहले। A3 कितना है 26 है, तो मैंने 26 लिख दिया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, वो क्या है आप जानोगे। यहाँ पे देखो जो हमारी सीरीज़ है वो बड़ी होनी चाहिए, बेशक से डिजिट छोटा या बड़ा क्यों ना हो, इसको नहीं देखेंगे हम। यहाँ पे जो सीरीज़ है वो देखेंगे। यहाँ पे A3 है तो A3 को हम सबसे पहले लिखेंगे, A3 बराबर में A प्लस का 2D। ये फॉर्मूला लगेगा इस बॉक्स वाले में। अक्सर इस बॉक्स में जितने क्वेश्चन होंगे उस सबको करने के लिए इन फॉर्मूलों का यूज़ होगा, जो कि मैंने वो लिखवा दिया हूँ। A4 A6 A7 A9 A99 A100 तक ये सारे कुछ हैं, इंक्लूड है उसमें। आप देख पाओगे उसे, मैं प्ले लिस्ट में लगा दूँगा उसे। अब चलो क्या करना है बताता हूँ। A3 अपनी जगह रहेगा। अब इस A3 का मान कितना है 26 लगा दिया, इक्वल में A का मान कितना है 2 प्लस 2 फॉर्मूले का, ठीक है। अब यहाँ D कितना है नहीं पता, वैसे रखो। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे बताता हूँ। इसमें से हम किसको बाहर ले सकते हैं। सपोज़ हमने अगर 26 है, ये प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का 2, ये था इक्वल में चला गया 2D, ठीक है। अब चलो अब क्या करना है हमें बताता हूँ। अब क्या करना है हमें वो जान लो आप। तो इस 26 में से 2 को सब्सट्रैक्ट किया, 24 आ गया, इक्वल में 2D। अब D इक्वल में लिया तो 24 जैसा का तैसा रहा। एक गुने में था 2 तो इधर आया तो भाग में, 2 एकम 2, 12 दूनी 24, 2 × 2 12 पूजा 24। तो हमारा जो डिवाइड हो गया और D का जो असली मान आया वो 12 आया। अभी ये पूरा मान नहीं आया, आप सोचने लगो कि यहाँ 12 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने तो सिर्फ D का मान निकालना है 12। अब हमें A2 निकालना है। क्या निकालना है A2। A2 का फार्मूला होता है देखो, A2 बराबर में A प्लस का D। क्या होता है A प्लस का D।
A2 अपनी जगह रहेगा जैसे कहते हैं ऐसा, A का मान कितना 2 है, प्लस D का मान हमने निकाला 12, इन दोनों को ऐड कर दो, आ गया 14। कितना आ गया 14, यानी कि जो मिसिंग बॉक्स है इसमें जो बीच है बिटवीन का है वो 14 रहेगा, इसके बीच में 14 रहा होगा। ठीक है, जब ये सॉल्यूशन करने पे 14 आया। तो हमने इस तरह से बॉक्स वाले में पहला क्वेश्चन किया। अब मैं दूसरा भी करवा देता हूँ, और इसके आगे जो क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं इसके पार्ट 3 में भी आपको शो करवाऊँगा और दिखाऊँगा किस तरह से करने हैं सवाल। चलो अब हम सेकंड को देखेंगे। आखिर देखो यहाँ पे A1 नहीं है, हमें A2 दे दिया, A3 नहीं है, A4 दे दिया, मतलब एक दूसरे का उल्टा दे दिया हमें। कहने मतलब हमें भाई A1 तो होना चाहिए कम से कम, कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है बाबू, इसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, दिमाग लगाना है। जो कि मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ आप बुक्स में भी लिखोगे, एक पेज बना लो, अपना नोट्स बना लो, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले जब उस पेज को खोलो तो आपको सारी चीज़ नज़र आ जाए जो आपने सीखा है अब तक, तब आप आसानी से कर सकोगे बोर्ड एग्ज़ाम में, मुझे उम्मीद है। चलो अब करते हैं सवाल को। यहाँ पे लिखेंगे गिवन, जो दिया जाता है उसे तो लिखेंगे ही, जो नहीं दिया जाएगा उसे निकालेंगे, उसे सॉल्यूशन करेंगे। चलो ठीक है, A2 कितना है 13 है, लगा दिया। A3 कितना है, मैंने दिया, A4 दिया है 3। तो हमें पता है यहाँ पे जो सीरीज़ होती है ना A4, ये छोटी डिजिट में हो बड़े डिजिट में हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन A4 को हम सबसे पहले काउंट करेंगे, सबसे पहले वो रिस्पेक्ट देंगे, तो इसे ऊपर रखेंगे हम। A4 इक्वल में होता है A+ का 3D, क्या होता है A+ का 3D। A2 इसके नीचे रहेगा A+ का D, A+ का D, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पे आखिर क्या होगा यूज़, आखिर क्या होगा यूज़। अच्छा, आपको एक बात याद आ गई होगी, मैंने जो चैप्टर 3 करवाया है उसमें कुछ क्वेश्चंस थे इस प्रकार के थे, x + y = 15, x - y = 14। तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार है, अगर मैं इसको चाहे उधर लेके जाऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा, उधर लेके आऊँ तो यहाँ आ जाएगा। तो उसमें हमने यूज़ किया था एलिमिनेशन मेथड का, एलिमिनेशन मेथड का। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करो, आपको वहाँ पे चैप्टर 3 जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 दोनों में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिया हूँ कि आखिर कहाँ और कैसे यूज़ करना है एलिमिनेशन मेथड का, तो आपको बहुत बारीकी समझ में आ जाएगा। चलो मैं शुरू करता हूँ सवाल को। यहाँ लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड आपको ये चीज़ लिखना ही लिखना है, शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, इस बात को ध्यान देना है। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, आखिर कैसे लगाऊंगा। जो A4 है, A4 की वैल्यू कितना 3 है, 3 रख दिया, बराबर दिया जैसे कहते ऐसा, A+ लगाया, 3D का 3D रखा। आगे देखो अब A2 का मान कितना है 13 है, लगा दिया, A का A रखा, प्लस का प्लस, यहाँ D है तो D लगा दिया, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक लाइन दोगे आप, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है प्लस और माइनस का, कैसे लगता है वो अब यहाँ देखोगे आप। सपोज़ करो ये प्लस का 3 और 13 है तो यहाँ माइनस होगा, ये प्लस का है तो यहाँ माइनस लगेगा, ये प्लस का 3D है तो ये भी प्लस का D है तो माइनस लगेगा। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस का D होता तो प्लस लगा देते, प्लस का है तो माइनस लगा दिया, सिंपल सी बात है। मेरे कहने का मतलब है, मैं फिर से सुनो मेरी बात, ध्यान दो इस पर, मैं जो कह रहा हूँ, अगर यहाँ माइनस का होता साइन तो प्लस लगाते, प्लस का साइन इसलिए हमने माइनस लगाया है। इस बात को समझ गए होगे आप, मुझे उम्मीद है। नहीं समझ पाए तो आपको चैप्टर 3 पार्ट 2 पार्ट 1 उन दोनों में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन किया गया, वहाँ जाके आप देख सकते हो, सीख सकते हो बहुत आसान तरीके से। चलो मैं शुरू करता हूँ। 13 माइनस का है, प्लस का 3 है, सब्सट्रैक्ट करोगे, घटाओगे तो माइनस का 10 आएगा, इक्वल को दो, ये देखो प्लस का या माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ये प्लस का 3 माइनस का D, आखिर ये सब्सट्रैक्ट कैसे होगा, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है हमारे माइंड में जो बन रहा है, सब्सट्रैक्ट कैसे होगा। तो भाई सिंपल ही है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, कैसे 1 है, इसके बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, और 1 को D से करोगे तो D आ जाएगा, इसीलिए इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में D लिखा है, ना कि 1D लिखा है। वैसे ये 1D है क्योंकि 3D में से अगर एक D चला जाएगा तो कितना बचेगा, इक्वल में 2D बचेगा, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं यहाँ लाइन देता हूँ, 2D इक्वल में माइनस का 10, अब मैं D बराबर में लिया, D जैसे बराबर में लिया, -10 अपनी जगह था, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, माइनस का 5 आ गया, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखोगे।
डी इक्वल टू आ गया माइनस का 5। अब क्या करें, जब डी का मान निकल आया, अब हमें ए पता करना है और A3 पता करना है। तो सिंपल बात है, पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। डी का मान माइनस का 5 है। अब हमें क्या करना है, ए पता करना है और A3 पता करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको जो मैं बता रहा हूँ उस इसको नोट डाउन करोगे और दिमाग में रखोगे, भूलोगे नहीं। और इसको 3 से 4 बार करना है सवाल, जिसको नहीं आएगा समझ में, ठीक है ना। अब चलो, डी का मान माइनस का 5, मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट टाइम में ही सवाल समझ में आ जाएगा। चलो, अब डी का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, मेरा मन कर रहा है फर्स्ट में रखने का। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, इस तरह से। तो जो डी की वैल्यू है वो क्या है, माइनस का 5 है। इक्वेशन फर्स्ट में लिखना है तो इस पूरे को उतार लो, A4 बराबर में A प्लस का 3D, इसको इक्वेशन के रूप में रखेंगे 1 2, ठीक है। अब चलो, A4 का मान कितना है भाई, A4 का मान देखो 3 है, रख दिया। A कितना है नहीं पता, 3 का 3, डी का मान निकला माइनस का 5, ठीक है ना। 3 अपनी जगह रहेगा, A का A प्लस, अब देखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 5 जा 15 आ गया। अब क्या करना है मैं बता देता हूँ। ए बराबर में ले लिया मैंने, क्या ले लिया, ए बराबर में ले लिया। जैसे भाई बराबर में लिया, 3 अपनी जगह था, ये माइनस का 15 इधर आया तो प्लस का 15, ए बराबर आ गया 18, कितना आ गया 18। तो हमने जो ए का मान निकाल पाया 18, यहाँ पे लिखेंगे 18, यानी कि जो मिसिंग था यहाँ पे बॉक्स में वो 18 था। A2 पहले से दिया है, अब A3 निकालना है। तो A3 निकालने का फार्मूला देखो, A3 बराबर में A प्लस का 2D, क्या होता है A3 का, A प्लस का 2D। A3 अपनी जगह रहेगा, A का मान देखो 18 निकला है, लगा दिया, प्लस 2 का 2, D का मान कितना निकला है माइनस का 5, इसको ऐसे रखेंगे ताकि एक साथ दो कंपोनेंट नहीं रह सकता। A3 बराबर में 18 अपने पास था, प्लस माइनस माइनस, 5 2 10, सब्सट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया, A3 बराबर में 8 आ गया, कितना आ गया 8। तो इस तरह से हमने सवालों को कंप्लीट कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है मैं आपको पार्ट 3 में ला के दूँगा। और अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस जिसमें से मैं करवाया हूँ, अगर उसमें से कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और मुझे पसंद है वीडियो, आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको हमेशा ला के देता रहूँ। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है और आपको मैं आसानी से वो हर चीज़ सिखा पाऊँगा जो आप सीखना चाहते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।